नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में आखिरकार बात बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि गठबंधन लड़ने से पहले ही बिखर गया है, वही गठबंधन अब महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाला साहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि महाराष्ट्र की 21 सीटों पर शिवसेना, 10 सीटों पर एनसीपी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। मुंबई में तीनों दलों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया है। महाराष्ट्र की जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उसके बारे में संजय राउत ने बताया है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन सी सीटें हैं। कांग्रेस दोस्तों नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, बांद्रा, गढ़चिलौरी, चंद्रपुर, नांदेड़, जलना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर शरद पवार की पार्टी की बात करें दोस्तों, तो ये बारामती, शिवपुर, सातरा, भिवंडी, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, भीड़, मधा, डिंडोरी, रावेर सीट से चुनाव लड़ेगी। अब जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे का दल, वो किस सीटों से चुनाव लड़ने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, शिवसेना महाराष्ट्र के जलगांव, परभड़ी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मवाल, धारशिव, रत्नागिरी, बुलडाणा, शिर्णी, संभाजीनगर, सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ साउथ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल, यवतमाला, हिंगोली और हाथकंडा गले सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, कुछ समय तक गठबंधन के सीट बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी काफी कुछ टिप्पणियां कर रही थी कांग्रेस के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी, ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला तो दूर की बात है, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, ये सब जो है ये एक तरफा सीट बंटवारा करके कांग्रेस को उसकी औकात बता देंगे, क्योंकि गठबंधन लड़ने से पहले ही बिखर चुका है। लेकिन कौन किसको औकात दिखा रहा है, ये आज गठबंधन की सीट शेयरिंग के बाद एकदम साफ हो चुका है। इन सीटों के बंटवारे के बाद से उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ठाकरे ने कहा है कि तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर सभी 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तड़ीपार नारा दिया था उसे पूरा करने का मन जनता ने ही बना लिया है। अब हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि महाविकास अघाड़ी मिलकर कैसे प्रचार करेगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, जगह बंटवारे को लेकर हमने सारी मुश्किल खत्म कर दी है। आप सबको पता है कि राज्य और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। सबने देखा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बिठाया गया। इन सब चीजों का बदला जनता लेगी। दोस्तों, जब तक महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ था, तब तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में कुछ भी ठीक नहीं है। इसी वजह से इंडिया अलायंस के बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। पर तमाम नाराजगी और सीटों पर फंसे पेच को सुलझाकर महागठबंधन ने महाराष्ट्र की सीटों को जीतने के लिए अपना रास्ता खुद बना लिया है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात जो यहाँ पर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने एनडीए के लिए 370 सीटें और 400 से अधिक सीटें जीतने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, उसे अब तक 24 सीटों के लिए ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि एकनाथ शिंदे की सेना ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनसीपी ने औपचारिक तौर पर सिर्फ बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा की उम्मीदवारी की ही घोषणा की है। ऐसे में दूसरों के सामने गड्ढा देखने वाली भाजपा के खुद के सामने बहुत बड़ा कुआं है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह देखना चाहिए कि वो इस कुएं को कैसे पार करती है, जो तमाम दावे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कर रही थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।